बॉलीवुड के वो एक्टर हैं जिन्होंने काफी टीवी शोज करने के बाद अब बॉलीवुड में अपनी धाक जमाने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजेश कुमार के बारे में, जो कि फिल्म राउतू का राज में जल्द नजर आने वाले हैं। और उनकी यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर 28 जून को रिलीज होने के लिए तैयार है। तो यह फिल्म से जुड़ी कई बातों पर हमसे खुलकर चर्चा करने वाले हैं। राजेश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। और उम्मीद करता हूँ कि गर्मी कम लग रही होगी तुम्हें। मुझे तो बहुत ज्यादा लग रही है। मैं पीछे इसीलिए 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 बैठ पीक ऑफ गर्मी के बीच में राउतू की राज का ठंडक लेकर के आने वाले हैं। आखिर ये राउतू का राज है क्या? क्या राज छुपा हुआ है राउतू में? तो राउतू का राज कुछ नहीं यार, एक मर्डर मिस्ट्री है। राउतू की बेली एक गांव है उत्तराखंड में। और हम लोग वहां शूटिंग कर रहे थे। फिल्म के टाइटल की तलाश चल रही थी। तो इसका साउंड बहुत अच्छा लगा राउतू की बेली का। तो आपस में हम लोगों ने सबने डिसाइड किया, डिस्कस किया कि यार इसका नाम फिल्म का क्यों नहीं इसी गांव पे रख देते हैं। हम्म। तो इफी इफी गोवा में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब इसका नाम राउतू की बेली ही था। फिर ये ओवर द पीरियड जब इवॉल्व हुआ और हुआ कि ऑडियंस कैसे जानेगी कि ये क्या है, व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट, तो फिर ये राज पे हम लोग चले आए। सो इट बिकेम राउतू का राज। दैट इज द मिस्ट्री बिहाइंड द नेम। ये राउतू है क्या? ये गांव है कोई राउतू? तो राउतू की बेली गांव है उत्तराखंड में। उसका मतलब है रावत लोगों का गांव। अच्छा। तो ये गांव है, यहाँ पे पनीर यहाँ का बहुत फेमस है। उत्तराखंड में यहाँ से स्पेशली पनीर जाते हैं। बिकॉज ये बहुत ही और छोटा सा गांव है। आई डोंट थिंक कि 500-700 लोगों से ज्यादा का गांव होगा। बहुत खूबसूरत जगह है पहाड़ों में। थोड़ी हार्डशिप तो है ही, चूंकि पहाड़ है। स्टेप फार्मिंग होती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी, मतलब बिकॉज ऑफ पनीर इट इज वेरी फेमस इन उत्तराखंड। वहां पे ये फिर राउतू का राज, ये मर्डर मिस्ट्री जो है, वहां कैसे कैसे अनफोल्ड होती है। बिकॉज पहाड़ों में कहीं ना कहीं ये मानना है कि भाई अ, इस तरह की हत्या जैसे अपराध नहीं होते हैं। हम्म। कारण उसका ये है कि अम, इतनी हार्डशिप है ना, लोग फिजिकली खुद में इतने उलझे हुए रहते हैं कि हम्म। कहाँ मेंटल एक दूसरे से लड़ाई करे और एक दूसरे का खून खून हम्म। करते हैं। तो ये कहानी उसी पे है कि हम लोग पहले मानते नहीं है कि ये मर्डर है। देन स्लोली एज द स्टोरी अनफोल्ड्स वी हम्म। रियलाइज दैट हम्म। समथिंग, कि इट इज मोर देन मर्डर। हम्म। तो आखिर हमने ये जो ट्रेलर में देखा है, इट्स अ मर्डर मिस्ट्री फिल्म। तो कौन किसका मर्डर करते हुए नजर आ रहा है क्या? हालांकि आप एक इंस्पेक्टर के अरे किरदार तो में यही, नजर। याद है तो यही तो राज है कि कौन किस में किसका मर्डर कर रहा है। थोड़ा एक एक्साइटमेंट तो बढ़ाने के लिए थोड़ा एक क्लू तो दे सकते हैं हम। नहीं, मतलब इसमें वार्डन का मर्डर होता है। जी। अ, बस यही है कहानी। बट इसमें बेस्ट पार्ट क्या है ना कि एज दी, तो मतलब अगर मैं मेकिंग वाइज बताऊं तो वेरी लास्ट सीन कह लो या वेरी लास्ट फ्रेम कह लो, तब जाके तुम्हें पता चलता है कि किसने खून किया है। एंड देन द एंड स्क्रोल स्टार्ट्स। So हम्म। till end, it will be keeping you in a suspense that it can be him. लेकिन the way the investigation has gone, it has got a very पहाड़ का rhythm. It is not very फास्ट पेस्ड एक सर्च होता है ना, इन्वेस्टिगेशन वो नहीं है ये। पहाड़ों की एक चाल है, धीमी चाल। कि भाई अगर डेड बॉडी पड़ी हुई है तो कह रहे हैं कि अच्छा एक काम करो, पहले चाय पी ले फिर चलें। हम्म। मतलब एक एक तरीका है उसको देखने का, अलग है कि हम बहुत, जो प्लेन्स में होता है और जो माउंटेन में होता है ना, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस टू इट। हम्म। 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 तो दैट हैज गॉट टच। ए सेकेंडली, एक बहुत जरूरी बात सुमित, हम लोग आज तक आजादी के पहले जिस तरह से अपने पुलिस हमने पुलिस को जिस तरह से परसीव किया है ना, हम पुलिस वालों को आजादी के पहले वो लाठी चार्ज करते हुए, द मोमेंट दे आर इन खाकी ड्रेस, हम्म। आपको
आज भी वो आपके अंदर फियर आ जाता है पुलिस का। हम्म। पुलिस की जीप देख करके आपको कभी नहीं लगता है कि ये हमारी सुविधा के लिए है या हमारी सुरक्षा के लिए है। हम्म। हमेशा आपके मन में लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, आपसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। हम्म। यू आर ऑलवेज फियरफुल, बिकॉज वी हैव ऑलवेज सीन पुलिस प्री इंडिपेंडेंस, और वो हमारे डीएनए में आज भी फ्लो कर रहा है। हम्म। हम्म। वो डर फ्लो कर रहा है। तो हमने राउतू के राज में इस चीज को भी कोशिश किया है ब्रेक करने की, कि कपड़े दिख रहे हैं आपको पुलिस वाले, बट वेन वी आर टॉकिंग एंड इंटरोगेटिंग और आस्किंग समवन or dealing with our day-to-day life, we are as human as you can think of. हम्म। We are just not cops. Cops is a हम्म। profession, but हम्म। अंदर से तो आदमी ही है ना, नॉर्मल ही है इंसान। तो हमारा पूरा अप्रोच ही बहुत नॉर्मल और सहज रहा है, दैट वी आर नॉट अंडरलाइनिंग द फैक्ट कि बिकॉज वी आर कॉप, हम जब तक बोलेंगे नहीं तब तक तुम बैठोगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बैठो बात करते हैं। राजेश, आप हर तरीके के किरदार करते हुए नजर आए हैं। आपको कॉमिक हम्म, कैरेक्टर्स में ज्यादातर देखा है, फिर हड्डी में आप एक नेगेटिव शर्ट में नजर आए। पर कभी जी। कभी एक्चुअली एक बॉलीवुड में और हम सुनने में हमको आता है कि एक्टर जिस हिसाब के कैरेक्टर करता है, आगे चलकर उसको उस हिसाब के कैरेक्टर मिलने लगते हैं। तो आपको कुछ परेशानी हुई जैसे आप कॉमेडी तोड़कर कोई दूसरे तरफ के कैरेक्टर्स आप करना चाहते हो, आपको वो नहीं मिल रहे हो? नहीं नहीं, अगर पिछले 1 डेढ़ साल में अगर सुमित आपने फॉलो किया होगा तो मैंने कुछ 10 अलग किरदार किए हैं टेलीविजन और हम्म। फिल्म में। हम्म। बीच में मतलब एक किसान का भी किरदार किया था, खेती हम्म। करता रहा 5 6 साल। हम्म। तो रोसेश के बाद ऐसा नहीं है, रोसेश हैपेंड इन 2004, बट 2004 के बाद रोसेश, एक तो जैसे किरदार नहीं मिले थे टेलीविजन में भी बहुत, मिसेस मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले ले लो, बाबू बेबी ले लो, नीली छतरी वाले ले लो, या वो जिसमें ड्रैकुला बना था वो वाला ले लो, प्रीतम प्यारे, और वो। सो देयर वर मेनी फेसेट्स ऑफ माइंड, बट वो हाँ, उसका बॉटम लाइन कहीं ना कहीं ह्यूमर था, कॉमेडी था। कि भाई मतलब वो एक विधा है, लेकिन उस विधा में पारिवारिक शोज भी हो रहे थे। हम्म। पोस्ट कोरोना, कोरोना के टाइम में कहीं ना कहीं सारा भाई रिवाइव हो गया, बिकॉज लोग घर में थे, बहुत ज्यादा सारा भाई देखने लगे। हम्म। हम्म। तो भाई ऐसा नहीं था कि कास्टिंग वाले अलग बैठे हुए थे, उस समय कास्टिंग वाले भी घर पे थे, मेकर्स भी थे, सो एवरीवन हैड वॉच्ड। So somewhere that came back in mind of many people while casting, that it's very difficult to break the image, हम्म। you know. So that is how Haddi happened. That is how where I purposely started putting on weight, because I never wanted to look like Rosesh any bit of me. और तभी वो बाल भी मैं हम्म। पूरा उसमें क्रूकट पे आ गया था और गंजा हो गया था। हम्म। हम्म। तो लास्ट 1.5 2 साल में मैंने 4 हिंदी फिल्में कर ली, जहां 24 साल में मैंने 2 ही की थी। हम्म। और मैंने 5 वेब सीरीज किया। हम्म। तो अगर मैं किरदारों का बताऊं तो जैसे ये मेरी फैमिली अलग है, कोटा फैक्ट्री अलग है, करेक्ट, हड्डी अलग था, राउतू हम्म। का राज अलग है, हम्म। फ्रीडम एट मिडनाइट में मैं पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान बना हुआ हूँ, वो अलग है। हम्म। उसके अलावा तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में अलग है। फिर हम्म। एक और फिल्म आ रही है मेरी, अगस्त 30 को रिलीज है, बिन्नी एंड फैमिली, वेयर आई एम प्लेइंग पंकज कपूर सन। दैट हम्म। कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट। सो हम्म। it's a bouquet of different roles which has happened, which I did in last 1.5 year, and everything is now coming out one after the other, and that is making a lot of difference in terms of people, the way they are seeing me as an actor. जी। तो वजन बढ़ाने से किरदारों को काफी वजन मिला है। बट आपकी अभी लास्ट रिलीज हुई फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जी 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 आपने जी एक मल्टी स्टार कृति सैनन, शाहिद कपूर के साथ काम किया। उसके जी। बाद काम करने के बाद कुछ बॉलीवुड करियर में कुछ उछाल आया आपके? उछाल तो मतलब वही बताया मैंने कि 4 फिल्में हुई हैं। उस काम से संबंधित कोई ऐसा कॉल नहीं आया जो कह रहा है कि मुझे, मैंने वो देखा इसलिए आप ये कीजिए। एंड दैट इज गुड ऑल्सो इन अ वे, बिकॉज ये भी किया है तो अब नए जो भी काम आ रहे हैं यार, ये थोड़े से अलग आ रहे हैं। मतलब थैंकफुली कॉमेडी ह्यूमर है, हम्म। बट
now they are exploring me as a different आप personality आप only. आप एक फिल्म शूट के लिए आई थिंक सीरीज या फिल्म शूट के लिए भोपाल भी आए थे आप। वही कोटा फैक्ट्री के लिए आया हुआ था कोटा ना। फैक्ट्री, या। हाँ, कोटा फैक्ट्री तो अभी रिलीज हुई है, वो तो एज यूजुअल सुपर हिट ही प्रोग्राम है। तो उसके बारे में तो कितना एक्साइटेड है? कोटा फैक्ट्री फाइनली मच अवेटेड सीरीज ऑफ। इज आउट नाउ, और इट इज डूइंग सो वेल, नंबर वन ट्रेंड कर रहा है अभी। एंड इट हैज एन ओपन एंड इन द सेंस कि मतलब फिर शायद अगला सीजन भी आएगा, you know, they will think of it. But it's a very different, responsible kind of a project, I would say, where you are sensitive about the students whom you think that, need attention and need projects like this to keep them motivated and also tell them that, you know, वही जो लाइन है ना कोटा फैक्ट्री में कि जीत की तैयारी नहीं, तैयारी ही जीत है, हाँ जी। सो समवेयर आज आबादी इतनी बढ़ गई है, खास करके कोटा में जितने जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो बहुत हद तक उनके माँ बाप मिडिल क्लास है, लोन लिया हुआ है, जमीन बेची हुई है। एंड इफ द स्टूडेंट्स, दे आर फोर्स्ड आल्सो समटाइम्स बाय पेरेंट्स टू डू गो थ्रू सर्टेन ग्राइंड ऑफ लाइफ। तो मुझे कई बार लगता है कि माता पिता उम्मीद की वजह से एक तरफ किताब भी दे देते हैं और दूसरी तरफ उस बच्चे को कहीं ना कहीं एक फोर्स भी कर देते हैं, और बहुत डर लगता है यार। फिर दे जंप इन टेकिंग दीज डायरेक्ट स्टेप जो जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर अ लाइफ एंड दे कैन ब्लॉसम इन ऑल पॉसिबल वेज। इट्स जस्ट दैट स्टूडेंट से ज्यादा ना ये कोटा फैक्ट्री ये भी बताती कि पेरेंट्स need to address themselves, their needs. They want children to do what has never worked for them, which is a wrong way. You have to be responsible enough towards your kids. मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर डॉक्टर ही बने और उसी से पैसा आएगा। I think that is a very false way of living in today in 2024. आज स्टार्टअप्स हैं, आज अलग अलग हैं, आज फेल किए हुए लोग, ड्रॉप आउट्स वाले लोग, they are making life out of it because it is all about your mind and your presence. You can make career through so many things. So वो बताना बहुत जरूरी है। So I think it's time to not educate children more. It's time to educate the parents back. राजेश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks so much. Thanks so much. ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर राजेश कुमार, जिन्होंने अपनी आने वाली फिल्म राउतू का राज को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।